अधूरी गवाही। चैप्टर 7। शक के घेरे में। गोदाम पर हुए हमले ने इंस्पेक्टर अरविंद चौहान को ये यकीन दिला दिया था कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। अब तक बिखरे हुए सुराग धीरे धीरे एक तस्वीर बनाने लगे थे, लेकिन उस तस्वीर में चेहरे अब भी धुंधले थे। विवेक पर गहराता शक। कमला के भाई रामू के बयान ने सब कुछ बदल दिया। अब शक की सुई सीधे विवेक मिश्रा पर टिक गई थी। अरविंद ने उसे थाने बुलाया। विवेक, उस रात तुम कहाँ थे? सच सच बताओ। विवेक ने गहरी सांस ली। मैं अपने दोस्तों के साथ था, क्लब में। अरविंद ने टेबल पर कॉल रिकॉर्ड्स पटक दिए। झूठ मत बोलो। तुम्हारा फोन लोकेशन हत्या वाली रात तुम्हारे घर के आसपास था, क्लब नहीं। विवेक के चेहरे पर पसीना छलक आया, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं बस पापा से मिलने गया था। उन्हें बताना था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरविंद को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो साफ देख रहा था कि विवेक किसी बड़े राज को छुपा रहा है। कमला की वापसी। उसी दिन कमला को पुलिस ने सुरक्षा में लिया। वो अब भी डरी हुई थी, लेकिन अरविंद ने उसे समझाया, अगर तुम सच बताओगी तो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना वो लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। कमला ने कांपते होठों से कहा, मैंने देखा था साहब। राघव साहब को गोली मारने वाला आदमी काले कपड़े पहने था, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखा था, और वो कोई बाहरी नहीं था। वो तो घर का ही था। अरविंद आगे झुक गया। कौन था वो? कमला की आंखों से आंसू बह निकले। वो विवेक बाबू, सीमा का बदला रूप। जब सीमा, राघव की पत्नी, को ये पता चला कि कमला ने विवेक का नाम लिया है, तो उसने अचानक पुलिस से पूरी तरह सहयोग करना शुरू कर दिया। वो बोली, मुझे पता था कि विवेक सही रास्ते पर नहीं है, उसके कुछ गलत लोगों से रिश्ते हैं, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो इतना गिर जाएगा। अरविंद को सीमा की यह सहानुभूति अजीब लगी। वो सोच रहा था, क्या सचमुच सीमा अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, या ये सिर्फ एक चाल है, राजनीतिक धागे। इसी बीच अरविंद को सूचना मिली कि एमएलए धर्मेंद्र सिंह ने पिछले महीने राघव से किसी जमीन के सौदे को लेकर मुलाकात की थी, और वही सौदा विवेक के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा था। मतलब विवेक सीधे सीधे एमएलए के साथ मिला हुआ था। अब तस्वीर और साफ हुई। राघव ने शायद सौदे से इनकार कर दिया था, और यही उसकी मौत का कारण बना। विवेक की गिरफ्तारी। पुख्ता सबूत जुटाने के बाद अरविंद ने विवेक को गिरफ्तार कर लिया। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। व्यापारी का बेटा ही पिता का कातिल निकला, लेकिन थाने में विवेक चीख पड़ा, मैंने पापा को नहीं मारा, मुझे फंसाया जा रहा है, असली खेल किसी और का है। अरविंद ने सख्ती से कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो बताओ असली कातिल कौन है, वरना सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। विवेक की आंखों में डर था। वो हिचकिचाया, फिर धीमे स्वर में बोला, पापा की मौत सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, किसी और के लिए रास्ता साफ करने के लिए थी, और उस रास्ते के पीछे नाम है एमएलए धर्मेंद्र सिंह का। खतरे की आहट। अरविंद को अब समझ आने लगा कि मामला कितना गहरा है, लेकिन जैसे ही उसने विवेक का बयान दर्ज किया, उसी वक्त थाने के बाहर दो काले एसयूवी आकर रुकी। कुछ हथियारबंद लोग उतरे और थाने की तरफ बढ़े। अरविंद तुरंत सतर्क हो गया। सब इंस्पेक्टर, गेट बंद करो, कोई अंदर न आए। उसे एहसास हो गया था कि अब एमएलए के गुर्गे विवेक को चुप कराने आए हैं। अंदर का डर। विवेक थर-थर कांप रहा था। साहब, वो मुझे मार देंगे। मैं जानता हूँ, पापा की हत्या भी मैंने नहीं की, वो सब उन्होंने करवाया था।
मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ। अरविंद ने उसकी आंखों में झांककर कहा, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो मेरे साथ रहो, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें खुद नहीं छोड़ूंगा। अधूरी गुत्थ थी। उस रात एमएलए के गुर्गों को पुलिस ने पीछे धकेल दिया, लेकिन अरविंद को ये समझ आ गया था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। विवेक शक के घेरे में था। कमला की गवाही उसके खिलाफ थी, लेकिन उसके शब्दों में भी सच्चाई झलक रही थी। पापा का खून मैंने नहीं किया। तो फिर सवाल वही था, राघव मिश्रा का असली कातिल कौन है? क्या एमएलए धर्मेंद्र सिंह या कोई और जो अब तक परछाइयों में छुपा हुआ है?